बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। कुछ अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। सबसे पहले तो जो पूंछ डिवीज़न के अंदर बिजली की लोड शेडिंग का एक सिलसिला जारी था और पिछले 4 माह से जब से मानसून की बारिशों के दौरान ज़िला बाग के अंदर एक टावर है वो बारिशों की वजह से बह गया था। उसके बाद से जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया 16 से 20 घंटे का हो गया था, जिस पर शहरी न सिर्फ सरापा एहतजाज थे बल्कि मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे थे कि जो बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसका ख़ात्मा किया जाए। इस हवाले से जो कमिश्नर पूंछ है उनके साथ पहले मुज़ाकरात हुए, अवामी एक्शन कमेटी की मीटिंग्स हुई, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट या कोई आउटपुट नहीं निकल सका। उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी ने 16 दिसंबर को एहतजाज की कॉल दी, लेकिन जो तर्जुमान महकमा बरक़ियात हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब तक ये जो टावर है इसकी तनसीब का और मरम्मत का जो काम है वो मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक जो पूंछ डिवीज़न और ख़ासकर ज़िला बाग के अंदर बिजली की लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी रहेगा। गो के जो गुज़िश्ता मीटिंग्स हुई थी उनमें यह तय पाया था कि जो बिजली की लोड शेडिंग है 16 से 20 घंटे की उसका दौरानिया कम करके 3 से 6 घंटे कर दिया जाएगा, लेकिन वो तो ना हुआ था। बहरहाल अब जो अहम डेवलपमेंट है उसमें वो ये है कि जो ज़िला बाग के अंदर एक टावर है उसकी तनसीब का और मरम्मत का काम बड़ी तेज़ी से जारी है और उम्मीद की जा रही है। और जो तर्जुमान हैं महकमा बरक़ियात के उनकी जानिब से कहा गया है कि 25 दिसंबर 2025 तक जो ज़िला बाग और पूंछ डिवीज़न के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग का उसका खात्मा कर दिया जाएगा और अगर खात्मा ना भी हुआ तो उसका जो दौरानिया है वो कम करके 3 से 6 घंटे पर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है 16 से 20 घंटे की लोड शेडिंग कहाँ और 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग कहाँ। और अगर इस तरह से इस हद तक जो है वो बिजली की लोड शेडिंग है वो कम हो जाती है तो शायद जो वहाँ के शहरी हैं ख़ासकर जो पूंछ डिवीज़न के उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिल सकती है। साथ ही साथ चूँकि वहाँ पर जो मुख्तलिफ जो टावर्स हैं जो कि वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं तो उनने बैकअप के लिए तो ज़ाहिर सी बात है पहले तो UPS वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये खबरें सामने आ रही थी कि जो मुख्तलिफ जो सेलुलर कंपनीज़ हैं जो कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती हैं तो उनने अपना बैकअप UPS से ख़त्म कर दिया था, यानी कि बिजली के जाते साथ ही जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो उस हवाले से भी उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है वो भी उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। वैसे भी जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से 10 अरब रुपये अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो एक मायदा हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि जो जारी किए जाएंगे, जिसमें जो लाइनें हैं उन ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनकी मरम्मत के हवाले से जो जहाँ जहाँ ट्रिपिंग हो रही है, जहाँ जहाँ मुख्तलिफ जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी तनसीब हो सकती है, उनको अपग्रेड किया जा सकता है या मरम्मत किया जा सकता है, तो ये 10 अरब रुपये वहाँ पर खर्च किए जाएंगे। और अब ये हतमी तौर पर ये तय पाया कि जो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली का सेटअप है उसको बेहतर करने के लिए 10 अरब रुपये जो है वो खर्च किए जाएंगे। बहरहाल बड़ी अच्छी खबर है अगर 25 दिसंबर तक पूंछ डिवीज़न से बिजली की लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया जाता है या फिर उसका जो लोड शेडिंग का दौरानिया है उसको कम कर दिया जाता है। दूसरी अहम खबर जो है वो बाग से ही है कि जो बाग के अंदर जो चूँकि विमेन यूनिवर्सिटी का काम जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है, तो उस हवाले से एक खबर दी थी वहाँ के एक लोकल सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से, और जिसमें ये कहा गया था कि जो विमेन यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग तामीर हो रही है उसमें नाकिस किस्म का जो है वो मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पर जो सरिया इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंतहाई लो क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर जो वज़ीर मवासलात और वज़ीर तामीरात हैं सरदार ज़ियाउल कमर साहब उनने फिल फॉर एक्शन लिया और उस पर उनने एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जो है वो बनाया, जिसने मौका पर पहुँच कर जो है मुख्तलिफ चीज़ों का जो है वो मुआयना किया। अब हतमी उनकी तरफ से जारी सी बात है एक रिपोर्ट आनी बाकी है जिसमें ये बताया जाएगा कि क्या वाकई में ये जो वहाँ पर जो मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर सरिया इस्तेमाल हो रहा है या जो बाकी जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो जो इस्तेमाल हो रहा है वो वाकई में नाकिस जो है वो क्वालिटी का है या फिर उस हवाले से एक मरतबा फिर जो है वो खुद बुद कर दी जाती है। तो मेरे ख्याल में बाग के अंदर इससे बड़ी करप्शन क्या होगी, या जो वज़ीर तामीरात आमा है सरदार ज़ियाउल कमर साहब के उनके अपने ही हल्के के अंदर अगर ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और अगर उनको एक जो साफ़ी है, वैसे साफ़ियों का काम यही होता है कि उन्हें जहाँ पे कोई चीज़ है वो गलत हो रही है तो उसकी निशानदेही करना, लेकिन ख़ुद जो उनकी अपनी ड्यूटी है उनको वो भी सर अंजाम देनी चाहिए और उनको इस पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए ताकि इस तरह से कोई भी अगर इशूज़ आ रहे हैं कहीं पे भी जो सरकारी पैसा है या जो सरकारी तामीरात हो रही हैं उस हवाले से अगर कोई भी गफलत बरती जा रही है, कोई भी खुर्द-बुर्द की जा रही है तो उस हवाले से उसका जो है वो तदारक किया जा सके। और अभी भी अगर जो विमेन यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये घपला किया जा रहा है, ये जो करप्शन की जा रही है, इसमें अगर बेज़ाब्तियाँ साबित हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में जो वज़ीर तामीरात हैं उनको फिलफौर जो है इस पर एक्शन भी लेना चाहिए और जो मुजरिमान है या मुलजिमान है उनको करार वाकई सज़ा भी देनी चाहिए।
आगे बढ़ के एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करूंगा। राजा फारूक हैदर खान जो कि 2 बार साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के, उनके हवाले से एक बड़ी ही अहम खबर सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो PTI और नून लीग है उन्होंने इत्तेहाद कर लिया। गो कि आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़, और जब फैसल मुमताज़ राठौर साहब को वोट देने की बारी आई थी तो नून लीग पेश थी। फिर जब अपोजिशन लीडर बनाने की बारी आई तो तब भी नून लीग जो है वो पेश थी, यानी कि हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, फिर अपोजिशन लीडर भी शाह गुलाम कादिर साहब की सूरत में, जो कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर है, उनकी सूरत में उन्हें बना लिया। और अब उन्हें तीसरा दावा भी कर दिया, उन्हें ये कहा कि हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो एका कर लिया है, उनके साथ हम उनके साथ यूनिटी में हैं और हम मिलकर जो है वो अपोजिशन करेंगे। यानी कि सोचने वाली बात है, हुकूमत के साथ भी हैं, आप अपोजिशन के साथ भी हैं, आप हर जगह पे मौजूद हैं। दो कश्तियों का जो मुसाफिर होता है वैसे भी वो किसी भी हतमी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी अहम बात जो उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, ये मैं लाजमी लड़ूंगा और मैं कभी भी नहीं चाहता कि जो मैं अपने हल्के की सीट है वो विरासत में किसी को दूँ। यानी कि शायद वो जो इशारा है वो उनका अपने घर की तरफ, अपने ख़ानदान की तरफ, अपने आल औलाद की तरफ था कि वो किसी को इलेक्शन में अपनी इस सीट से दोबारा जो है वो नहीं लड़ने देंगे। लेकिन जो आने वाला वक्त है वही बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज़ ये भी है कि जब फारूक हैदर खान साहब ये जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट करते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे, क्योंकि इस बार शायद जो हालात हैं वो पिछले इलेक्शन से यकसर मुख्तलिफ हैं। गो के तरीके इंसाफ का वजूद काफ़ी हद तक जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर से मिटा दिया गया है, लेकिन जब तक अवामी एक्शन कमेटी मौजूद है और जो अवामी एक्शन कमेटी है जब तक वो चीज़ों को लेकर चलती रहेगी, मोबिलाइज़ करती रहेगी, तो शायद ये जो सियासी जमातें हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये गुमान किया जा रहा है कि जो आने वाले इलेक्शन है उनमें अवामी एक्शन कमेटी का एक बड़ा कंट्रीब्यूट हो सकता है। तो बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।